केम छो बता, मैं हूं निखिल राजवंशी। वेलकम टू माय चैनल ग्रीड रूट्स। आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। जब भी आप वो स्ट्रेटजी यूज करोगे ना, आप बहुत इजीली पैसा कमा पाओगे। 100% वर्किंग है, बट उसमें दो प्रॉब्लम है। वो दो प्रॉब्लम क्या है, हम आगे बात करेंगे। आज पूरी वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप से आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो, ये कोई किताबी नॉलेज नहीं है या फिर ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जो मुझे लगता है मैंने अपने हिसाब से जो कैटेगरी डिवाइड करी है वो मैं आपको बता रहा हूं। सो पहले ही मैं आपको वार्न कर दूं कि ये कोई किताबी नॉलेज नहीं है। सो मुझे जज मत करना, मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं। मैं कोई क्रिप्टो एक्सपर्ट नहीं हूं और मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा। मैं बस आपको बता रहा हूं कि मैं कैसे प्रॉफिट करता हूं और लोग भी कैसे प्रॉफिट करते हैं। तो उस तरीके से आप भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, चॉइस आपकी है। ठीक है, तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट करने की, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। द थिंग इज, बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार आज हम एक कॉइन के अंदर पैसा डाल दे और पैसा डाल के हम भूल जाए। जैसे 10-15 साल तक, 20 साल तक हम उसको देखे ही ना, जितना भी होगा वो देखा जाएगा, फ्यूचर में हम देख लेंगे उसको। सो बहुत लोग ऐसे तरीके से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं। द थिंग इज, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जो ऑलरेडी अच्छे खासे ग्रो कर चुके हैं, बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच चुके हैं। बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जो ग्रो करने का पोटेंशियल रखते हैं बट अभी भी अंडर वैल्यू है। और बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जिनका फ्यूचर अभी क्वेश्चन मार्क है। अगर वो चाहे तो बहुत बड़े भी बन सकते हैं, अगर वो चाहे तो कॉइन डूब भी सकते हैं। सो द थिंग इज, मार्केट में बहुत सारे कॉइन अवेलेबल है। सो आप कौन से कॉइन के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। सो हम इसके अंदर और डिटेल में बात नहीं करने वाले, वो हम आगे एक वीडियो बनाने वाले हैं कॉइन एनालिसिस करके, उसके अंदर हम ये चीज डिस्कस करेंगे। बट द थिंग इज, आज के लिए बस इतना समझ लो कि हाँ, लोग लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी कर सकते हैं। सो उसमें आपको बस कुछ देखना नहीं होगा, आपको रोज क्रिप्टो खोलना भी नहीं होगा, एक बार आपको पैसा लगा के छोड़ देना है। ठीक है, सो सबसे पहली कैटेगरी होगी ये। सेकंड जो तरीका है ना, वो है कैलकुलेटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं बट बीच बीच में उनका खरीदना और बेचने का प्रोसेस चलता रहता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बिटकॉइन का। ठीक है, बिटकॉइन एक टाइम पे $8,000 का था, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते $69,000 तक पहुंच चुका था। उसके बाद वो वापस गिरना स्टार्ट हुआ, गिरते गिरते वो $15,000 पे पहुंच गया। $15,000 से वापस उसने उठना स्टार्ट करा और उठते उठते अभी वो $44,000 का चल रहा है। अब सोचो अगर आपने इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी होती तो जब 69,000 गया था उस टाइम पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। बट आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी, आपने उसको देखा ही नहीं था, तो आपने वहां पे बेचा ही नहीं। अब अगर आपने उसमें नहीं बेचा था तो वापस वो धीरे धीरे 15,000 पे भी गया था। बट अब एक चीज सोचना, अगर आपने 69,000 पे उसको बेच दिया होता, $15,000 पे वापस खरीदा होता और वापस अभी 44,000 पे आप सेल करते, तो आपको कितना अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। हाँ, वैसे आप मुझे कमेंट करके भी बताना कि कितना आपको प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, सो ऐसे भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो करते ही हैं, बट द थिंग इज, जब भी वो कॉइन का ऑल टाइम हाई होता है ना, तब वो उसको सेल कर देते हैं, और जब भी उसका ऑल टाइम लो होता है ना, तब उसको वो वापस खरीद लेते हैं। सो ऐसे करके भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो ये एक तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि ये वाली चीज करो। ये जो सेकंड तरीका है ना, कैलकुलेटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये वाला तरीका अपनाओ। ये वाले में ना आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अब जो थर्ड कैटेगरी है ना, वो है डेली ट्रेडिंग। अब डेली ट्रेडिंग में लोग क्या करते हैं, रोज कुछ ना कुछ एक अमाउंट लेके बैठते हैं, एक टाइम फिक्स कर लेते हैं कि इतने से लेके इतने टाइम तक हम बैठेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, और उनका टारगेट होता है कुछ ना कुछ एक वो टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि हम मैक्सिमम हम रोज का इतना परसेंटेज प्रॉफिट करेंगे, या फिर अगर आज मार्केट अच्छा है तो हम मैक्सिमम इतना प्रॉफिट निकालेंगे। सो वैसे वो एक चीजें डिसाइड कर लेते हैं, रोज का उनका कुछ ना कुछ टारगेट होता है। सो इसको हम बेसिकली डेली ट्रेडिंग बोलेंगे। बट मैं आपको बताऊं, मोस्टली ये वो लोग करते हैं जिनका मेन प्रोफेशन ही वही होता है, या फिर मेन उनका इनकम सोर्स ही वही होता है। या फिर बहुत लोग ये भी करते हैं, जैसे अगर मान लो कि उनका जॉब कोई और होती है, बिजनेस कोई और होता है, बट पूरे दिन में वो सिर्फ 1 घंटा बैठते हैं और लिटरली मैं बताऊं वो 1 घंटे में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सो ये भी आप चूज कर सकते हो। देखो, ये जो मैं आपको सारी कैटेगरी बता रहा हूं ना, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप से ट्रेडिंग करनी है। या फिर आप मल्टीपल ट्रेडिंग टाइप भी चूज कर सकते हो, या फिर आप अपनी खुद की कैटेगरी भी बना सकते हो। बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मोस्टली लोग ऐसे ऐसे करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, अब जो फोर्थ कैटेगरी है ना, वो ध्यान से समझना, मेरी सबसे फेवरेट कैटेगरी है, और इसके अंदर ना बहुत लोग प्रॉफिट बनाते हैं बट सबको ये कैटेगरी नहीं पता।
लोग ना छोटे छोटे प्रॉफिट करने में रह जाते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट करने में रह जाते हैं, बट जिसने ये कैटेगरी ध्यान से समझ ली ना, वो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। और लिटरली बताऊं, आपको ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर कोई जॉब कर रहे हो या फिर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो ना, उसके साथ साथ भी आप इस कैटेगरी को एक्सप्लोर करते रहोगे ना, आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे कम टाइम देके भी, ठीक है। सो इस कैटेगरी को आपको मैं डिटेल में बताता हूं। अब देखो, कुछ कॉइन आप ले लो, जैसे 2 या 3 कॉइन, ठीक है। 2 या 3 कॉइन, अच्छे अच्छे कॉइन आप पकड़ लो। उन 2 या 3 कॉइन के अंदर आपको रोज ऑब्जर्वेशन करनी है। जैसे आप सुबह उठे, आपको वो कॉइन देखना है कि वो कॉइन का रेट क्या चल रहा है। दोपहर को एक बार देख लेना और रात को सोने के से पहले आप एक बार देख लेना। बस इतना ही आपको उस कॉइन को देखना है, ठीक है। अब कुछ टाइम के लिए भी आप उसको फॉलो करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि उस कॉइन की रेंज क्या है। देखो, हर कॉइन की ना एक रेंज होती है, वो कुछ परसेंटेज ऊपर नीचे होता है। सो वैसा वो स्टेबल चल रहा होता है। बट कुछ टाइम के बाद उसमें एक फॉल आएगा। कुछ कॉइन ऐसे होंगे जिसमें बड़ा फॉल का मतलब है 20%, 30%। कुछ ऐसे कॉइन भी हो गए जिसमें बड़ा फॉल का मतलब है 60-70%। सो हर कॉइन की अपनी अपनी एक रेंज होती है, उसके हिसाब से उसमें एक बड़ा मूवमेंट आता है, बड़ा फॉल आता है, ठीक है। सो लोग क्या करते हैं पता है, वो बस उस कॉइन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऑब्जर्व भी नहीं, मतलब मैं बोलूं कि पूरे दिन में 3 बार उसको देखते हैं। अब जब भी उनको पता चला ना कि हाँ आज वो बड़ा मूवमेंट आया है या फिर आज बड़ा फॉल आया है, उसी टाइम पे वो एंट्री लेते हैं। और जब भी उनको वो एक टारगेट डिसाइड कर लेते हैं, जैसे अगर मान लो कि किसी ने 20-30% का टारगेट डिसाइड करा होता है, किसी ने 100% का टारगेट डिसाइड करा होता है। सो सब अपने अपने हिसाब से एक टारगेट डिसाइड करते हैं। जैसे ही वो टारगेट को हिट करे ना, जैसे उनको उतना प्रॉफिट होता है ना, वो उनको सेल कर देते हैं। सो ऐसे कर करके ना, आप ध्यान रखना, आपको रोज ट्रेडिंग नहीं करना, आपको बस उस मौके की वेट करना है, आपको बस उस फॉल का वेट करना है। जब भी आपको लगे कि इसमें आपको बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, उसी टाइम पे इन्वेस्ट कर लो, आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे। समझना इस बात को, ध्यान से समझना इस कैटेगरी को। बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें प्रॉफिट करते हैं, आप भी कर सकते हो, बट आप इस कैटेगरी को अच्छे से समझोगे तो। अब जो मैंने बताया था कि इसमें 2 प्रॉब्लम हो सकती है। 2 प्रॉब्लम क्या क्या है पता है? सबसे पहली आपकी लालच। कभी कभी क्या होता है पता है, जैसे मान लो कि कोई कॉइन ऐसा है जिसमें 30% की गिरावट भी बहुत होती है, ठीक है। जैसे कि बिटकॉइन ले लो, बिटकॉइन के अंदर 30% की गिरावट हो रही है, तो वो बहुत बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। अब मान लो कि उस टाइम पे आपने एंट्री ले ली, अब वो दूसरे दिन आपको 10-20%, 30% का मान लो कि उसने आपको प्रॉफिट दे दिया। अब भी आप सोचोगे नहीं यार, अब तो 60% प्रॉफिट होगा तभी मैं बेचूंगा। कोई लोग सोचेगा नहीं भाई पैसा डबल हो जाएगा तभी बेचूंगा, और उसी चक्कर में आप लॉस करके बैठ जाओगे। सो मेरी एक बात याद रखना, जितना भी प्रॉफिट मिले ना, प्रॉफिट लेके निकल लो। हमेशा याद रखना, आप टारगेट कम प्रॉफिट का ही रखना, कम परसेंटेज के प्रॉफिट का ही रखना। इससे आप हमेशा प्रॉफिट करोगे, कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। अब सेकंड और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोगों के पास ना पेशेंस नहीं है। लोग क्या करेंगे पता है? अब देखो, जैसे ये मैंने फॉल की बात बताई, जब भी आपको फॉल दिखे उस टाइम आपको एंट्री लेनी है। बट कभी कभी ना ये फॉल 1-2 दिन में भी आ जाएगा, कभी उसको 1 हफ्ता भी लग जाएगा, कभी 1 महीना भी लग जाएगा, और कभी कभी 5-6 महीने भी लग जाएंगे। सो आपकी एक ट्रेड 5-6 महीने में भी एक हो सकती है, बट लोगों को पेशेंस ही नहीं है। लोग जैसे रोज ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 महीना ऑब्जर्व करा, 2 महीना ऑब्जर्व करा, और 2 महीने के अंदर वैसी कोई भी मूवमेंट नहीं आई ना, लोग उतावले हो जाएंगे, प्रॉफिट करने के लिए उतावले हो जाएंगे, और वो कैटेगरी छोड़ देंगे। जो भी प्राइस चल रहा है उसमें वो बाय कर लेंगे और लॉस करके बैठ जाएंगे। सो द थिंग इज, इसमें पेशेंस रखना जरूरी है। अगर इस कैटेगरी से आप स्टिक रहे, इस टाइप से आप स्टिक रहे, मैं लिटरली बताऊं, आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे, बट पेशेंस जरूर रखना। पेशेंस नहीं रखा तो लॉस भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो चारों कैटेगरी यही थी, ध्यान से इन चारों कैटेगरी को समझ लेना, उसके हिसाब से आप अपनी कैटेगरी चूज कर लेना, आपको कौन से कैटेगरी के हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। उसके हिसाब से आपको टाइम भी देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको कॉइन भी अलग, सारी कैटेगरी में कॉइन अलग अलग है, सो आपको सोच समझ के कॉइन भी चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना मत भूलना। नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, उसके अंदर आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। बाय बाय।